नमस्कार, ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि लगातार सुर्खियों में रहे विकास बेरिया की जो खबर है हम दिखाते आ रहे थे, और इसी बीच जो विकास बेरिया है उनका बेल हुआ है और हम सीधे उनके पास आज उपस्थित हुए हैं। लगातार आप पर कई बार आरोप लगा है, कई बार आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। 2014 में मेरा नाम आया रिलेटेड टू आईपीएल। मुझे बेल लेना पड़ा, मैंने बेल लिया। 2014 का केस कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने उसको पूरा जांच पड़ताल किया। उसके बाद उस केस को क्लोज कर दिया गया। कोर्ट केस डिसमिस्ड। फिर 2015 आया, उसमें मुझे अरेस्ट किया गया। मैं कस्टडी में था, मोटा मोटी 41 दिन, मुझे ठीक से याद नहीं है। जेल का हाँ, जेल कस्टडी में 41 दिन था। उसका केस 2023 में कोर्ट में आया। मैं लड़ रहा हूँ, अभी फाइनल हियरिंग पे है। मुझे न्यायालय पे, जुडिशरी पे पूरा भरोसा है कि वो केस भी खारिज होगा। उसके बाद फिर से आपके ऊपर 2021 में भी फिर मेरा नाम आया। वहाँ मुझे हाई कोर्ट ने बेल दिया, ये लिखते हुए कि एनी इनक्रिमिनेटिंग जो होता है वर्ड, कोई एविडेंस एक्यूज के खिलाफ नहीं है। तो आज जब मुझे हाई कोर्ट ने बेल दिया है, आज तिनसुकिया कोर्ट ने केस खारिज किया है, तो फिर मैं कहाँ इससे रिलेटेड होता हूँ। एक बार फिर से देखा गया कि इस बार भी जो है आपके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया और कई बार रिमांड भी लिया गया। शायद तिनसुकिया के इतिहास में मैं पहली बार देखा हूँ कि 9 दिनों का रिमांड चला है। काफ़ी पूछताछ भी शायद हुई होगी। उसके बाद जो है आपको जेल कस्टडी में भेजा गया। तो इस दौरान जो था यह पूरा मामला क्या था, अगर बोलने लायक है तो मैं आपसे जान लेना चाहूँगा। मुझे 9 दिन रिमांड रखा, पूछताछ की। मैंने फुल कोऑपरेट किया पुलिस को, आगे भी करूँगा। और जो जानना चाहे, डर किसको होता है जो करता है, और डर किसको नहीं होता है जो नहीं करता है। तो मैंने उनका हर एक सवाल का जवाब दिया। 9 दिन कस्टडी रखा, फिर मुझे जेल कस्टडी भेजा, वहाँ रखा। मैंने अपनी गुहार लगाई, मुझे तिनसुकिया कोर्ट ने बेल किया। तो आज कोर्ट को लगा होगा ना, तभी तो मुझे बेल मिला है। जब आपके घर में छापा पड़ा था उसके ठीक पहले जो हमें जानकारी मिली है आप शायद यहाँ थे नहीं, तो इस बारे में मैं जान लेना चाहूँगा आप कहाँ थे। और इससे पहले शायद मुझे जो जानकारी है, आप जब भी आईपीएल का मैच जब शुरू होता था तो शायद थाना में आपको हाजिरी देना पड़ता था। 2023 में आईपीएल शुरू होने से 1-2 दिन पहले, शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मुझे बुलाया गया था। तब अपने था डीएसपी साहब थे मिस्टर हिरण्य बोरा, उसी साहब थे मिस्टर पराग ज्योति बोरा भाई, जो अभी के उसी है। इन्होंने मुझे बोला कि आपको आईपीएल के दौरान, जब तक आईपीएल शुरू होगा, ख़त्म होने तक आपको रोज़ बिफोर आईपीएल आना है और मैच ख़त्म होने के बाद जाना है। मैंने विदाउट एक दिन भी मिस किए रोज़ 7:15 से 7:20 थाना पहुंचता था, और आफ्टर मैच ख़त्म होने का थाना से निकल के आता था। पूरा जितना दिन भी आईपीएल चला, चाहे वो 1.5 महीना हो चाहे 2 महीना हो, मैंने आईपीएल चला। इस बार भी आईपीएल शुरू होने से पहले मेरा पापा का हार्ट अटैक आया। 1 तारीख को मैंने आरसी मेमोरियल में दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट बाहर लेके जाओ। तो मैं 3 तारीख को बेंगलोर का प्रोग्राम बनाया। लेकिन अगर मेरे मन में कुछ भी होता तो मैं किसी को भी इंटीमेट नहीं करता। मैंने बाकायदा अपना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, पापा का अपॉइंटमेंट सब अपने ओसी साहब को मैंने व्हाट्सअप किया कि मैं अपने पापा का ऑपरेशन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने उनको बता के अपना पापा का ऑपरेशन के लिए मैं बाहर गया। मैं आया, फिर भी उसके बीच में मैं बाहर गया। मैं 24 तारीख को तिनसुकिया आया। 26 तारीख को पुलिस मेरे सुबह घर आ गई। मेरा घर सर्च किया। मेरे घर से इन लोगों को मिला 10,76,300। लेकिन मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, ये 10,76,300 में मेरे दोनों बच्चों के पैसे थे, अराउंड 1.5 लाख रुपया, जो वो लोग गुल्लक जो रखते हैं वो भी ले गए। कोई बात नहीं, कुछ मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिया है पूरा अपना। मैं एक इनकम टैक्स पे ही हूँ आज 15 साल से। मैंने अपना हर एक कागज़, हर एक डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कार, बैंक, जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाया, मैं फुल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर चुका हूँ। अब मुझे ले देख के एक ही चीज़ है, मुझे न्यायालय पे भरोसा है कि वो जो करेगी मैं उस पर सहमत हूँ।
कुछ मीडिया में इस तरह का भी चर्चा रहा आपका प्रॉपर्टी को लेकर, सिलीगुड़ी या गोवा शायद वहाँ आपने कुछ कैसीनो खोला है या इस तरह का कुछ प्रॉपर्टी है, इस तरह का भी चर्चा रहा है। तो इस बारे में मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, इस पर आप क्या कहेंगे? 26 तारीख को जब मुझे पुलिस थाना लेके गया, वहाँ कोई मुझे बुलाया गया, मुझे पूछा गया तो वहाँ कि भी आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, मैंने मेरे फादर के, मेरी वाइफ के जो था सब मैंने डिस्क्लोज कर दिया विद पेपर्स। सब मेरे इनकम टैक्स फाइल में अटैच्ड है। मैं सबका टैक्स दे रहा हूँ, सबका खजाना दे रहा हूँ। ये दोनों जो प्रॉपर्टी का बात जो कहा गया चर्चा में जो है, हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया ललन जी। मैंने भी पढ़ा था कि कोई रिपोर्टर हमारी कोई पेपर में लिखा है कि मेरा गोवा में कैसीनो में और सिलीगुड़ी में रिजॉर्ट है। तो मुझे कि समझ में नहीं आता है, जब जिस रिपोर्टर ने लिखा है वो क्यों पुलिस को लाके दिखा नहीं देता है। वो ले जाए पुलिस को कि भैया ये रहा विकास बिरिया कैसीनो, ये रहा सिलीगुड़ी में उसका रिजॉर्ट। सिर्फ कलम चलाने से नहीं हो जाएगा ना ललन जी, जाके दिखा दे। जब उनको पता ही है कि भाई ये मेरा रिसोर्ट है, उसको पता है कि मेरा रिसोर्ट है, मेरा कैसीनो है, तो पुलिस को ले जाके दिखा के सीज करवा दे। आदमी पीछे रहने से कोई कुछ भी लिखे, जब वो जानता है इफ़ ही इज सो मच श्योर दैट आई हैव प्रॉपर्टी इन गोवा एंड सिलीगुड़ी, तो क्यों जाके वो नहीं दिखाई दे रहा है पुलिस प्रशासन को कि सर ए टू विकास बिरिया प्रॉपर्टी है, ए टू विकास बिरिया प्रॉपर्टी है, सीज करो। अभी और एक बात जो आया है, आपके बेल के समय ही तिनसुकिया के एसपी ने कहा था कि ईडी को उन्होंने खत लिखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन्होंने खत लिखा है और इसी दौरान आपका बेल भी हुआ है। तो क्या कहेंगे जो इंक्वायरी? मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेटर आया, उसमें लिखा है कि भाई 10,76,300 ये आपका है, आप डॉक्यूमेंट्री हमको दे दो। मेरे पास सिर्फ मेरे अकाउंट में एक अकाउंट से मैं उसको शो कर दूंगा कि मेरे पास ये मेरा आज मैं 41 साल का उम्र हो गया हूँ, ये मेरा 15-17 साल का कमाई का पैसा है, मैं इसका टैक्स दे रहा हूँ। और हाँ, ईडी का बात, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जहाँ ईडी डिपार्टमेंट को लगे मुझे बुलाना है, मैं फुल कोऑपरेट के लिए तैयार हूँ। मेरा जो प्रॉपर्टी था, मेरा वाइफ का जो प्रॉपर्टी था, मेरे पापा का जो था, मैंने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया है। सब कुछ ऑन पेपर है, सब कुछ मेरे फाइल में है। बाकी जैसे उनको और मेरी ज़रूरत पड़े मैं आगे भी हेल्प तैयार हूँ। मुझे इसमें कोई कुछ कहना भी नहीं है ज़्यादा, वो उन लोगों का काम है, वो कर रहे हैं। मेरा जो काम था डॉक्यूमेंट्री देना, मैं सब कुछ दे चुका हूँ, फुल नीट एंड क्लीन डॉक्यूमेंट्स। लगातार कई बार आपके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है या इन्वेस्टिगेशन किया गया है, मुझे सिर्फ न्यायालय पे भरोसा है। मैं अपना गुहार कोर्ट पे लगाऊंगा। अब मुझे पता है कि मेरे साथ जस्टिस होगा। फिलहाल जो आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ललन जी। और ये थे विकास बिरिया जो लगातार चर्चा में रहे थे आईपीएल को लेकर। फिलहाल मैं लूँगा विधान परिषद, बने रहिए, आप देखते रहिए बेगी पर समाचार।